हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इवैल्यूएशन को लेकर बात करेंगे। इवैल्यूएशन जो टॉपिक है सभी बीएड बच्चों के लिए, जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए मैंडेटरी या कंपलसरी है, करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 4 में क्या है, ये टॉपिक दिया गया है हर पेडागोजी सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है फाइनल एग्जाम में, तो इसको कैसे अटैम्प्ट करना हम इस पर भी बात करेंगे और इसको अच्छे से करके चलेंगे। तो इवैल्यूएशन की जो यूनिट है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही दिया गया है कि इवैल्यूएशन, उसकी इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। तो क्वेश्चन अगर यही आ जाता है इसके क्या क्या महत्व है इवैल्यूएशन के और इसके कौन कौन से टाइप बनते हैं, तो इसको आपने किस सीक्वेंस में अटैम्प्ट करना पहले वो देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है इवैल्यूएशन का, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। कोई भी क्वेश्चन जब लिखने की शुरुआत करते हो आप, तो 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है तो स्टार्टिंग आप इंट्रोडक्शन से ही करते हो, यानी कि उसका कंसेप्ट भी लिखते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग। इसका मीनिंग क्या निकलता है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन की डेफिनेशंस दो डेफिनेशंस आप लिख सकते हो, एक से भी काम चल सकता है। उसके बाद ये हमारा मेन मूल रहेगा क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंस दे दिया, नीड्स दे दिया, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, और एंड क्वेश्चन का करते हैं हम कंक्लूजन से। लास्ट में हमने कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर को तभी ये पता लगता है हाँ भाई बच्चे ने क्या है, क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। कंक्लूजन इसलिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक और मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट्स आपने कैसे लिखने हैं। तो इंट्रोडक्शन को जो आपकी सीट होगी, आंसर शीट होगी, उसके बिल्कुल सेंटर में लिखोगे। कैपिटल लेटर्स में आप लिख सकते हो। अगर आप हिंदी विषय के हो तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा प्रस्तावना। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि 6-7 लाइनों पे आप इंट्रोडक्शन लिखें। फिर मीनिंग को सेंटर में लिखोगे, सीट की कैपिटल लेटर्स में एक लाइन छोड़कर। फिर मीनिंग को भी 3-4 लाइनों में लिखोगे। फिर डेफिनेशंस को क्या है, बिल्कुल सेंटर में लिखोगे कैपिटल लेटर्स में। डेफिनेशन आप 1 लिखो या 2 लिखो। लिखने के बाद आप उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। एक प्रकार से डेफिनेशन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो हाईलाइट हो जाएगी और इसका एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा किसके, एग्जामिनर के ऊपर। ओके, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस नीड्स पर बात करेंगे। हमारा मेन पॉइंट है, ऐसे ही कैपिटल लेटर्स में सेंटर में लिख के एक लाइन छोड़ के पॉइंट्स में इसको लिखना शुरू कीजिए। अगर यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि डायग्राम भी हम बना सकते तो डायग्राम बना देते हो तो बहुत अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो यहाँ तो डायग्राम बनेगा ही बनेगा। तो कैसे डायग्राम बनाना, कैसे अपने अटैम्प्ट करना, उस पर बात करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन लिख के, कंक्लूजन 4-5 लाइनों में लिख के और नीचे 3 लाइन ऐसे आप लगा सकते हो, यानी कि इससे यह लगे कि क्वेश्चन का एंड अच्छी तरह से हो चुका है। ओके, तो ये एक पैटर्न मैंने बताया आपको। इवैल्यूएशन जो टॉपिक है, अगर उससे क्वेश्चन आता है तो कैसे आपने अटैम्प्ट करना, मैंने यहाँ पर नोट डाल दिया है। मैंडेटरी टॉपिक फॉर ऑल पेडागोजी सब्जेक्ट इन बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट है उन सभी में ये टॉपिक है, मैंडेटरी है और क्वेश्चन यहाँ से आता है। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से अपने क्वेश्चन की शुरुआत। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं इवैल्यूएशन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या होता है कि उस विषय का कुछ मूल लिखना होता है, कुछ बेसिक लिखना होता है। जैसे कि हम बात करेंगे इवैल्यूएशन का बेसिक क्या बनता है। अगर बात करें हम इवैल्यूएशन जैसे कि हमें पता है, हम भी अपने जीवन में तरह तरह की इवैल्यूएशन करते रहते हैं। ऑब्जर्वेशन के दौरान इवैल्यूएशन करते रहते हैं। तो शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, इवैल्यूएशन अपने बड़ा रोल प्ले करता है। आप सभी भावी टीचर हो, अध्यापक बनने वाले हो, तो आप भी क्लास के अंदर बच्चों का क्या है, इवैल्यूएशन करोगे और इस इवैल्यूएशन के आधार पर ही आप ये जज करोगे कि बच्चे में कहाँ तक अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हुआ है और कितना और इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। यानी कि इवैल्यूएशन के आधार पर हम बच्चों को लेकर समय समय पर हम उसकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं और उसके आधार पर उससे संबंधित क्या है, हम सभी तरह के डिसीजन ले सकते हैं। देख लेते हैं इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन क्या है, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन हमें एकत्रित करते हैं हम किसके द्वारा, इवैल्यूएशन के द्वारा। आपको बता देता हूँ, इवैल्यूएशन से पहले एक वर्ड को बता देता हूँ, मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मापन। मापन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो क्वांटिटिव करते हैं, परिमाणात्मक करते हैं, जैसे किसी का वेट तोलना, किसी की हाइट को देखना, एक्सेट्रा। लेकिन इवैल्यूएशन के द्वारा हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। बच्चे के व्यवहार को लेकर क्या चेंजेज आए, बच्चे की जो इंटरनल जो इवेंट्स हैं उनको भी हम भांप सकते हैं किसके द्वारा, इवैल्यूएशन के द्वारा। तो अब हमें पता होना चाहिए इवैल्यूएशन दोनों तरह की विशेषताएं रखता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक। ओके,
तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इवैल्यूएशन मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, है ना। और मेजरमेंट किससे जुड़ा हुआ है, क्वांटिटेटिव, और वैल्यू जजमेंट क्वालिटेटिव। तो दोनों तरह की विशेषताएं इवैल्यूएशन के अंदर पाई जाती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि बच्चे का हम आंकलन दोनों रूपों में कर सकते हैं, इवैल्यूएशन के द्वारा, परिमाणात्मक और गुणात्मक। ओके, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का जो एक प्रकार से मूल्यांकन होता है, उसके द्वारा क्या होता है कि विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किस सीमा तक हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। हमने जो एस्पेक्ट किया था कि हमने बच्चों के अंदर ये चेंजेस लेके आने हैं, क्या वो चेंजेस एक्चुअल में हुए या नहीं हुए, अगर हुए तो किस सीमा तक हुए, ये सभी बातें हमें कहाँ से पता लगेगी, इवैल्यूएशन के द्वारा। फिर मैंने आगे थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इंट्रोडक्शन के अंदर या कंसेप्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दिल्ली की पुस्तक है एक, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एक पुस्तक है, उसमें एनसीईआरटी ने कुछ इवैल्यूएशन को इस प्रकार से डिफाइन करने की कोशिश की है कि इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत हम 3 स्टेप्स को इंक्लूड करके चलते हैं, 3 स्टेप्स को इंक्लूड करके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन टेक्निक। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जब हमारी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होती है, इससे पहले क्या होता है कि कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक अपने ऑब्जेक्टिव टारगेट करके चलता है। यानी कि बच्चे को जो वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा या पढ़ाएगा बच्चों को, उससे पहले वो कुछ ऑब्जेक्टिव तय करके चलेगा, निर्धारित करके चलेगा कि हमारी शिक्षा के ये उद्देश्य हमने इनको पूरा करना है। उद्देश्य टारगेट बनाने के पश्चात वो अपनी लर्निंग जो एक्सपीरियंसेस है, अधिगम जो अनुभव है, वो शेयर करता है बच्चों के साथ। यानी कि बच्चों को वो पढ़ाता है अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग स्किल्स को यूज करके। फिर होता क्या है कि बाद में ये जो ऑब्जेक्टिव कहाँ तक हमने प्राप्त किए लर्निंग एक्सपीरियंसेस के आधार पर, उसको इवैल्यूएट करने के लिए इवैल्यूएशन टेक्निक यूज करते हैं। इवैल्यूएशन टेक्निक या टाइप ऑफ इवैल्यूएशन प्रयोग करते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनवाते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमने उन उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया। तो ओवरऑल हमने इंट्रोडक्शन में एक ही बात देखी, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, और उस सर्वांगीण विकास करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टारगेट बनाते हैं, कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम शिक्षण के माध्यम से जो हमारी अधिगम एक्सपीरियंसेस हैं, उनके आधार पर बच्चों को अधिगम कराते हैं, सिखाते हैं। फिर उसके पश्चात हमने कितना सिखाया, कुछ समय के पश्चात हम इवैल्यूएट करते हैं उस चीज़ को अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से, ये जानने के लिए कि हमने अपने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया। मैं ये कह सकता हूँ कि इवैल्यूएशन के बगैर जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो बिल्कुल पंगु है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए ये जो इवैल्यूएशन है अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है एजुकेशन के अंदर। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का अर्थ दूसरी हमारी इस क्वेश्चन की हेडिंग रहेगी। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, छात्रों में सामान्य प्रगति। हम इवैल्यूएशन से क्या चेक करते हैं कि बच्चों की हम सामान्य प्रगति चेक करते हैं कि बच्चे कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, समय समय पर उसको जांचते हैं, उनकी उपलब्धि, उनकी अचीवमेंट को चेक करते हैं। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम इवैल्यूएशन सिर्फ बच्चों का ही करते हैं, एक अध्यापक, एक टीचर स्वयं अपना भी मूल्यांकन कर सकता है। वो चेक कर सकता है कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली जितनी शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स हैं या सहायक सामग्री है, पढ़ाते समय जो वो सामग्री प्रयोग करता है, रणनीति कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाता है, वो कितनी प्रभावशाली रही, स्किल्स वगैरह जो प्रयोग करता है, उनको भी वो चेक कर सकता है कि वो कितनी प्रभावशाली रही। अगर टीचर के द्वारा जो स्किल्स, टीचिंग मेथड, सहायक सामग्री या फिर रणनीति प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट उसको देखने को मिलता है, यानी कि बच्चों की सामान्य प्रगति अच्छी तरीके से हो रही है, उपलब्धि उनकी अच्छे से हो रही है, तो वो टीचर अपने आप में अपना भी आंकलन कर सकता है कि उसके द्वारा किया गया शिक्षण क्या है, प्रभावशाली है। और एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, जो इवैल्यूएशन है वो एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम जो इवैल्यूएशन है सिर्फ एक ही बार करते हैं, समय समय पर हम क्या है कि इवैल्यूएशन करते रहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि टीचर्स वीकली, मंथली टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, क्लास में ओरली क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, ये इवैल्यूएशन ही है। और ये इवैल्यूएशन क्या है, एक सतत प्रक्रिया, इन कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। फिर भी हम और इसको और गहराई से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की पुस्तक है एक,
कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, उसके अंतर्गत एनसीईआरटी ने बताया इसको इस प्रकार से, इसका मीनिंग क्लियर किया है कि इवैल्यूएशन के द्वारा हम क्या करते हैं कि हमने अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया, हम इसको चेक करते हैं। हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपने गोल्स निर्धारित करते हैं, टारगेट करते हैं, हमारे शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे, हमारे शिक्षण के क्या उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों को हमने कहाँ तक प्राप्त किया, हम ये चेक करते हैं इवैल्यूएशन के द्वारा। कक्षा में दिए गए शैक्षणिक निर्देश, यानी कि टीचर के द्वारा कक्षा के अंदर शैक्षणिक निर्देश दिए जाते हैं, यानी कि टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो कितना प्रभावशाली रहा, ये चेक करते हैं हम इवैल्यूएशन के द्वारा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई, यानी कि शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए। इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर लेते हैं कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हमने कितने अच्छे ढंग से की है। तो ये रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। अभी तक हम कर चुके हैं कंसेप्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ इवैल्यूएशन एंड मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ इवैल्यूएशन। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। वैसे तो बुक्स में काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊँ और छोटी से छोटी डेफिनेशन आपको बताऊँ मैं, ताकि आप उसको आसानी से याद रख सको। तो मैंने 2 डेफिनेशन ली है, एक ली है अकॉर्डिंग टू दांडेकर और दूसरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बिल्कुल सिंपल सी हैं, देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। इसमें यह माना गया है कि इवैल्यूएशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं या ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि बच्चे ने शैक्षिक उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा देख लेते हैं, यह है अकॉर्डिंग टू दांडेकर, दूसरे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी इसके बारे में कुछ पढ़ा, हमने मीनिंग के अंदर भी इसके बारे में कुछ पढ़ा, वही लाइनें एज इट इज़ डेफिनेशन में आ जाती है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। एनसीईआरटी ने भी माना है कि मूल्यांकन एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं, यानी कि जो टारगेट हमने पहले सेट किए थे शिक्षा के आधार पर, वो हमने कहाँ तक प्राप्त किए ये चेक करना, ये भी एनसीईआरटी ने माना है। अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली हुए हैं, या फिर टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जो अधिगम एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं क्लास में, वो कितने इफ़ेक्टिव हुए हैं, वो कहाँ तक प्रभावशाली हुए हैं, वो भी जानना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ये एनसीईआरटी का मानना है। तो आप 1-2 डेफिनेशंस को लिखकर ऐसे बॉक्स में अगर बंद कर देते हो तो आपका अटेम्पटेशन इतना अच्छा होगा क्वेश्चन का कि जो आपका एग्जामिनर होगा बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इम्प्रेस होगा और आप मैक्सिमम मार्क्स देने की यहाँ पर कोशिश करेगा। अक्सर देखा गया हम सीट्स तो बहुत सारी भर के आते हैं, लेकिन हमारे नंबर बहुत कम आते हैं। इसका मेन जो रीज़न होता है वो अटेम्पटेशन। अगर आपका अटेम्पटेशन अच्छा है तो आपको वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। तो मैं आपको जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपने उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने उसके मीनिंग को देखा, अब डेफिनेशन, और इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमने बस इन 3 चीज़ों के बारे में जाना। हम एक पार्ट और बनाएंगे और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस बनती है, इसकी क्या क्या नीड्स है और इसके क्या कौन कौन से टाइप्स बनते हैं। तो 2 वीडियोज़ के अंदर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।